अच्छा पंडित जी, जब हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं तो इसकी क्या पावर है? ओम एक नाद है। जी। अभी नासा ने जो है रिसर्च किया है कि ओम एक शब्द ऐसा है जिसके उच्चारण करने से उसकी कुछ जो है ऐसी एनर्जी होती है जो आप खुद महसूस कर सकते हैं। जी। संस्कृत में जो उच्चारण शब्द हैं उसकी अलग एनर्जी प्राप्त होती है, ऐसा नासा ने रिसर्च जी। किया है। हमारे शास्त्रों में तो वर्षों से जो है ये ऋषि मुनियों की ही परंपरा, ये धरती उन्हीं की है। हम लोग जो आज सबसे रिसर्च पूरा कर रहे हैं, पूरा वैज्ञानिक हैं। जो आज रिसर्च कर रहे हैं वो शायद हमारे ऋषि मुनि बहुत साल पहले जान चुके थे। राजा दशरथ को वरदान था कि वो शब्द वेदी बाण चला सकते थे। आज मिसाइल जो है जहां हम टारगेट करते हैं वहीं गिरती है। तो वो उसी का ही एक रूप है। तो पुष्पक विमान जो है रावण के पास पहले था। सबसे पहले किसके पास था? कुबेर के कुबेर। पास। रावण ने उन पे विजय प्राप्त करके अपने उनसे पास रख लिया ले था। लिया। एक बार कुबेर पर धावा पुष्प विमान, जीत लिया वह। तो ये मैं कह रहा हूँ कि हमारी धरती वैज्ञानिकों के ज्ञान और विज्ञान, जी। ये ऋषि महर्षि जितने थे ये जो है जंगलों में रह के यही तो सिद्ध करते थे। इसलिए जो है हमारे लिए जो है सदुपयोगी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं। अच्छा, जो अभी चलिए ओम नमः शिवाय के बारे में तो आपने बताया और ये हमें मालूम पता भी चला कि भाई एक पावर ये शक्तिशाली मंत्र है पंचाक्षर है। जी। क्या है? पंचाक्षर। पंचाक्षर। जी। 5 अक्षरों से जो बना हो उसे पंचाक्षर पंचाक्षर। कहते हैं। 5 अक्षरों का ये सम्मिश्रण पंच है। तत्व से भी जो है वो है। इसलिए ओम नमः शिवाय का मतलब है कि भगवान शिव को अति प्रसन्न करने वाला यह मंत्र है। जिनका जनेऊ हुआ है उन्हें ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, और जिनका जनेऊ नहीं हुआ है उन्हें शिवाय नमः बोलना चाहिए। उसी बात पर मैं आ रही थी पंडित जी जी। कि ओम नमः शिवाय के अलावा भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के और कौन से मंत्र हैं जो ओम नमः शिवाय के बराबर ही शक्ति पावरफुल हैं और जिनसे मंत्र पॉजिटिविटी आती जाप है? मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र कोई पावरफुल नहीं होता है, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा सबसे ज़्यादा हो वही पावरफुल बन जाता है। जी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। इसलिए जो है हमेशा मंत्र जाप जो करो उसमें अपना दृढ़ राम ते अधिक राम कर दासा। जी। क्योंकि हनुमान जी हमेशा भगवान राम का ही नाम जपते हैं। इसलिए राम जी कह रहे हैं कि मेरे से बढ़ के मेरा दास है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। और जो है अधिक से अधिक अपने अंदर यह जो है प्रतीति होनी चाहिए कि जिस मंत्र को मैं कर रहा हूँ इससे मेरी संकल्प सिद्धि होगी। जी। इसलिए पंचाक्षर पा न म शी वा य, यह 5 अक्षर में नागेंद्र हाराय वाला श्लोक पूरा 5 अक्षर में ही बना हुआ है। ये पंचाक्षर का शाब्दिक अर्थ है। जी। पंडित जी, अगर हम अपने करियर को लेके, जैसे कि सावन चल रहा है, तो हम सावन में अपने करियर को बढ़ाने के लिए, अपने करियर ग्रोथ के लिए हमें क्या पूजा करनी चाहिए भगवान शिव की? भगवान शिव की कैरियर की प्राप्ति के लिए
दूध से अभिषेक करना चाहिए, जी जिससे सुख शांति और लग्जरी का सुख प्राप्त होता है। जी ठीक है। गन्ने का रस चढ़ाने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। धन वृद्धि अगर हम धन कहें, वृद्धि की इच्छा है, और साधारणतया ये है कि आप 11, 21 जो है बेलपत्र ले लीजिए, उनके तीनों पत्तों पे ओम नमः शिवाय या राम राम लिख करके जो है भगवान शिव को चढ़ाने से आपके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। जी। भगवान शिव को हम साकार और निराकार दोनों रूपों में मानते हैं, पूजा की जाती है। ऐसा क्यों? हम साकार रूप में भी उनको मानते हैं, निराकार भी। ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एक। ओम शब्द जो भी नाद की बात है, वो ओम शब्द ही एक ऐसा है कि जिसके करने से मनुष्य जो है परम पवित्र हो जाता है। वह शिव ही नहीं, तीनों देवताओं का द्योतक है। जी इसलिए जो है हम हमेशा भगवान को साकार और निराकार, साकार सूरदास जी ने एक पद लिखा है कि अविगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फलकौरस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी के अगम अगोचर जो जानै सो पावे, सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गान। साकार और निराकार ये अपने सोचने की समझने की एक थ्योरी है। जी परमात्मा का निरंतर आप गुणगान कीजिए, चाहे साकार रूप में भजिए चाहे निराकार रूप में भजिए। आपको मैंने बताया कि शिव शिव मतलब कल्याण, कल्याण करने वाले देवता हैं, उन्हें चाहे साकार रूप में भजिए। सूरदास जी कहते हैं कि जैसे गूंगे व्यक्ति को कितना भी मीठा फल खिला दो, हृदय में उसका वर्णन कर सकता है, अमित तोष उपजावे, उसका सारा जो है हृदय में ही वर्णन कर सकता है, क्योंकि गूंगा है वह बोल नहीं सकता। इसलिए हम लोग सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं कि ऐसे भगवान थे, ऐसे उनका स्वरूप था, ऐसे वो जो है डमरू ले रखे हैं या त्रिशूल ले रखे हैं, बाघंबर पहन रखे हैं, शास्त्रों में नाना प्रकार के ध्यान हैं। ये हमारे भजने के एक मार्ग हैं कि हम सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं या निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। सगुण ब्रह्म की उपासना फर्स्ट, जब हम उपासना पद्धति में जाते हैं तो सबसे पहले सगुण ब्रह्म की ही उपासना करते हैं। जब सगुण ब्रह्म की उपासना में हम पारंगत हो जाते हैं, तब जो है कहते हैं कि जहाँ ऐसा हो कि भगवान ने पूछा जब बन जा रहे थे कि मुझे रास्ता नहीं पता है, तो ऋषि ने कहा कि जानो तुम जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। परमात्मा आप सारे संसार को रास्ता दिखाते हो, मैं आपको क्या रास्ता। तो जब भगवान के शरणागत मनुष्य हो जाता है तो चाहे वह सगुण ब्रह्म है, चाहे लिंग भी निर्गुण ही है। जी वही मैंने लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान राम जो है कहते हैं कि मोरे मन परम कल्पना,
करी हूँ यहाँ शंभु स्थापना। जैसे लंका पर चढ़ाई करने लगे भगवान, तो उनके गुरु भगवान शिव हैं, उनके इष्ट देव जो है शिव हैं, इसलिए सबसे पहले उन्होंने शिव की पूजा की। इसके बाद जो है लंका पे विजय प्राप्त की। तो हम निर्गुण या सगुण किसी भी रूप में परमात्मा को भज सकते हैं। शिव शक्ति क्या है आचार्य जी? शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है जी। यानी शिव में शिव शक्ति, शक्ति का समावेश है। अरे भगवान शिव का तो जो है अर्धनारीश्वर रूप भी है। जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए तो उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी जटाएं देख करके यशोदा मैया डर गई। और उधर भी भगवान श्री कृष्ण लालायित हो रहे हैं कि मैं भोलेनाथ का दर्शन कर लूं, वो रोना बंद ही नहीं कर रहे हैं। इधर भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं कि मैं अपने परमात्मा का दर्शन कर लूं, दोनों दर्शन में व्याकुल हैं। यशोदा मैया कह रही मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, अभी अभी वो पूतना गई ही थी, वहाँ कितने बकासुर गया, कहे पता नहीं आप भी किस रूप में आए हो मेरे लाला के साथ, क्या करोगे, इसलिए मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। उधर भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में भगवान शिव को देखने के लिए तड़प रहे हैं। इधर भगवान शिव जो है उन्हें देखने के लिए तड़प रहे हैं। तो उसी दिन जो है जैसे एक वो गाना नहीं गाती भजन, एक दिन भोले और भंडारी बन कर के सुंदर नारी गोकुल में, उन्होंने भी ग्वालिन का रूप बनाया और जो है उसी सखियों में शामिल हो गए। तो एक इनका नाम है अर्धनारीश्वर। तो शिव और शक्ति में अलग भेद करना ही नहीं चाहिए। शिव से शक्ति हट जाए तो शव हो जाता है। शव मतलब मुर्दा। तो शक्ति ही तो है जो आपको और हमको चला रही है, सांस ले रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यही शक्ति है। महादेव और कैलाश पर्वत, यानी महादेव का जब हम नाम लेते हैं तो कैलाश पर्वत का नाम या कैलाश पर्वत हमें अपने आप ही स्मरण हो जाता है। तो महादेव और का कैलाश पर्वत से क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है इनका आपस में? जैसे भगवान विष्णु को क्षीर सागर प्रसन्न है जी, वैसे भगवान को जो है कैलाश पर्वत, जो जहाँ रहता है उसको वो सबसे प्रिय हो जाता है। एक रीजन ये भी है, दूसरा रीजन यह है कि भगवान शिव जो उसे विषपान किए तो अत्यंत गर्मी लगती थी, इसलिए वह कैलाश को ही अपना गृह बना लिए। और जहाँ आप देखिए, आप कितने VIP होटल में जाइए, लेकिन जो आनंद अपने घर में प्राप्त होता वो कहीं होता नहीं है। जब मनुष्य अपने घर पहुंच जाता है तो कहता है अब जो है रिलैक्स महसूस हो रहा है। तो उसी प्रकार भगवान शिव का वो घर है कैलाश, उनका निवास स्थान कैलाश।